ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब राजा जनक ने भगवान श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प जल छोड़ दिया, उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से राजा जनक के लिए धन्यवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के ढोल नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके राजा जनक बहुत ही हर्षमगन हुए और फिर लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में ले लो, इसमें तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। आज से यह तुम्हारी अर्धांगिनी है, यह तुम्हारे हर फैसले में साथ रहेगी। यह कहकर राजा जनक ने पवित्र जल लक्ष्मण के हाथों में छोड़ दिया और इस तरह राजा जनक दूसरी कन्या का कन्यादान करके बड़े ही हर्षमगन हुए और फिर भरत से कहने लगे कि हे दशरथ पुत्र भरत, तुम मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। आज से यह तुम्हारी अर्धांगिनी है, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। यह कहकर राजा जनक ने पवित्र जल भरत के हाथ में छोड़ दिया। इस तरह मांडवी का कन्यादान करके भी राजा बहुत ही खुश हुए और आगे बढ़े। शत्रुघ्न को कहने लगे कि हे महाबाहो, तुम अपने हाथ से श्रुतकृति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव के हो, तुम सब ने उत्तम व्रत का भली भांति आसन किया है। तुम सारे के सारे कुकुस्त कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ और श्रुत कीर्ति को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करो। मैं अपनी चारों कन्याएं आपको सौंपकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। यह कहकर पवित्र जल शत्रुघ्न के हाथों में छोड़ दिया और बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा जनक के वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथों में ले लिए। फिर वशिष्ठ जी की सहमति से दशरथ पुत्र राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से बहुत भारी संख्या में फूल बरसाए गए, जो कि बहुत ही सुहावने लग रहे थे। दिव्य दुंदुभियां बज रही थी, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द सुनाई दे रहे थे। झुंड के झुंड अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व मधुर गान कर रहे थे। उन रघु व शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य देखते ही बन रहा था। सहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाह उत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके अपनी अपनी पत्नी को स्वीकार करते हुए विवाह कार्य संपन्न किया। उसके बाद रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासी में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्र और पुत्र वधुओं को देखते हुए प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस तरह उनकी रात सुखपूर्वक बीती और जब प्रातःकाल हुई तब महामुनि विश्वामित्र, राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनसे स्वीकृति ली और फिर उत्तर पर्वत पर हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहाँ चले गए। विश्वामित्र जी के चले जाने पर राजा दशरथ राजा जनक से अनुमति लेकर शीघ्र ही अपनी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय राजा जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत सारा धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौवें,
कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। तरह तरह के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए थे। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दान दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे अपने मिथिला नगर के भीतर महल में चले गए और उधर राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले सारे हिरण उनकी दाहिनी ओर से जाने लगे। उन सबको देखकर राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनिवर, एक ओर तो भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं, दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ 2 प्रकार का स्कूल कैसा है? मेरे हृदय को कंपित कर रहा है, मेरा मन विषाद में डूबा जा रहा है। राजा दशरथ के वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा कि हे राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये हिरण उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं। इसीलिए हे राजन, आप यह चिंता छोड़ दीजिए। तो उन लोगों में इस तरह की बातें हो ही रही थी कि वहां बड़े जोरों की आंधी उठी। वह सारी पृथ्वी को कंपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए, किसी को दिशाओं का भान न रहा और धूल से ढक जाने के कारण सारी सेना मूर्छित हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि और ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही होश था और बाकी सारे लोग बेहोश थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से दब गई थी। उस समय राजा दशरथ ने देखा कि क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और काल अग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेज मंडल द्वारा जाजल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना ही कठिन हो रहा था। उनके कंधे पर फरसा रखा था और हाथ में विधुर दनों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए हुए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। आज के सर्ग का यहीं पर समापन होता है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।